फेलियर सुनने में ही कितना स्केरी लगता है, बट आपको पता है यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज अलोंग विद दिस फेलियर. फॉर एग्जाम्पल, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइजिंग द ह्यूज सिलेबस एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस. बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इतनी सारी नॉलेज को अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. पर जो आज का सबसे मेन एजेंडा है, उसमें हमें ये सोचना है कि हमें रीस्टार्ट करना है और मूव ऑन करना है प्लान बी पर. बिकॉज कहीं ना कहीं हमें आंसर पता है, बट उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो हम नहीं जानते. तो आज हम उसी से डील करेंगे. लेट्स बी ऑनेस्ट, लोगों को सिर्फ ये दिखता है कि आपसे एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन उनको पूरे साल की मेहनत नजर नहीं आती. आप एक दिन रेस्ट करने के लिए बाहर निकल जाएंगे, वो उस पर ही आपको जज करने लगते हैं. दिस इज व्हाट वी फेस व्हाइल वी प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. हाउ डू यू टेक दैट फेलियर? बिकॉज आफ्टर गेटिंग फेल्ड किसी भी स्टेज पर, द बिगेस्ट क्वेश्चन कम, नाउ व्हाट? आगे बढ़ना है इस एग्जाम के साथ या किसी और चीज पे स्विच करना है? इसमें दो तरह के फेलियर्स होते हैं. एक वो लोग होते हैं जो रीस्टार्ट करना चाहते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो प्लान बी के साथ जाना चाहते हैं. हम दोनों के साथ सेपरेटली डील करेंगे. हम इस वीडियो में दोनों तरह की चीजों से बात करेंगे. तो जिसको रीस्टार्ट करना है वो यहाँ से तब तक देखें जब तक मैं प्लान बी के बारे में बात ना करूं, और जिसको सिर्फ प्लान बी देखना है वो स्ट्रेट प्लान बी को जाकर देखें. तो लेट्स टॉक अबाउट रीस्टार्ट. इसमें सबसे पहले हमें इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, जिसके लिए आपको पहले एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाई आप फेल हो चुके हैं इस स्टेज पर. एंड आपको अगर रोना है रोइए, आपको शांत बैठना है बैठिए, आपको आइसोलेट करना है खुद को करिए. बट एक्सेप्ट इट, यू फेल्ड. देन ओनली यू वुड बी एबल टू मूव ऑन. बिकॉज आप मशीन नहीं है, आप एक ह्यूमन है, और वो सब चीजों को प्रोसेस करने में टाइम लगता है. सेकेंडली, डोंट कंफ्यूज सेल्फ वर्थ विद रिजल्ट्स. बिकॉज सिर्फ एक एग्जाम सच में आपकी वर्थ को नहीं डिफाइन कर सकता है, क्योंकि आप नहीं जानते हैं उस वक्त पर एग्जामिनर का माइंडसेट क्या था. इतना ह्यूज सिलेबस है, आप इतना कुछ पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा लक का फैक्टर आ जाता है, और जिसका लक काम आ जाता है वही पढ़ाई एग्जाम में आ जाती है, और जिसका नहीं आता है वो रह जाते हैं. तो आप उस चीज से डिसअपॉइंट नहीं होइए, बट विल फाइंड आउट कि उसमें क्या क्या कमी रह गई थी, फिर उसको पूरा करेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए. Hey, so this is going to be the most important slide of this video. Review. तो आप एक नोटबुक और पेन को लेके बैठिए, जिससे कि आप नोट डाउन कर सके जो भी गैप्स रह गए थे उसको कैसे ब्रिज करना है. नंबर 1, वॉज इट अ नॉलेज गैप और अ स्ट्रैटेजी गैप? इमोशनली सेटल होने के बाद लॉजिकली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज अब हमें देखना है कि कहाँ हमने पढ़ाई करने में कमी छोड़ दी और कहाँ हमने स्ट्रैटेजी ठीक से नहीं बनाई. तो उसको हम रिविजिट करेंगे, अपने मिस्टेक्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे उनको जितना हो सके एलिमिनेट करें. क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी गलतियों को जानते हैं और उसको नजरअंदाज करते हैं. जैसे कि मैंने देखा है सी सेट में लोग बहुत ज्यादा उसको नजरअंदाज करते हैं. प्लीज ट्राई टू फोकस ऑन योर नॉलेज गैप एंड स्ट्रैटेजी गैप. नंबर 2, was my revision consistent or random? Revision is going to be the most important part of this exam. रिवीजन हमेशा चंक्स में करें. पहले एक सब्जेक्ट को खत्म करें, फिर उसका परफेक्शन ना ढूंढें, जितना हो गया उसका मॉक दें और आगे बढ़ें, बट उसको छोड़िए मत. नंबर 3, डिड आई फॉल फॉर कंपैरिजन ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि खुद को किसी और से कंपेयर करना मतलब आप अपने मोरल को खुद डाउन कर देते हो. तो आप सिर्फ अपने पेस पे फोकस करिए और ट्राई करिए आप अपने पेस से ही इस प्रेपरेशन में आगे चले, क्योंकि आपको ही एग्जाम देना है, आपके बदले कोई और एग्जाम नहीं देने जाएगा. नंबर 4, डिड आई प्रोटेक्ट माई मेंटल हेल्थ अलोंग द वे? मेंटल हेल्थ आप डेली जर्नल करना शुरू करिए, क्योंकि जिस तरीके से हम अपनी मेंटल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस एग्जाम में, तो हम फिजिकली भी ब्रेक करना शुरू कर देते हैं. इसलिए मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ को आप अच्छे से फोकस करके उनका ध्यान रखें. सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट रीस्टार्टिंग, तो अब देखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे इम्प्लीमेंट करना है.
सबसे पहले रेस्ट एंड रीसेट। आपको कहीं जाना है जाइए, आपको मन भर के सोना है प्लीज सोइए, आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है प्लीज करिए, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, एक्सेप्ट एंड डोंट अवॉइड। अगर आप फेल हुए हैं किसी एग्जाम के स्टेज में, प्लीज उसको एक्सेप्ट करिए जितना जल्दी हो सके, तभी ही आप दोबारा से ट्रैक पर आ पाएंगे। अपने PYQs को देखिए, जितना भी हो सके अपनी गलतियों को देखिए और उसमें से आप किसी भी चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, प्लीज करिए। बहुत से ऑफिसर्स चौथे और पांचवें अटेम्प्ट में भी इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। नंबर 3, रीडिजाइन योर रूटीन। प्लीज जो पहले वाला रूटीन है उसको कॉपी करके 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ने का ट्राई मत करना। पहले शुरू करना जो आपको डूएबल लगे, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा भी होगा तो चलेगा। तो ग्रेजुअली हम 8 घंटे पर पहुंच सकते हैं। देन रिकनेक्ट विद योर वाई। दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हमने शुरू ही क्यों किया था। जो वो जुनून होता है एकदम शुरू में, भाई हम इसी अटेम्प्ट में इसको निकाल देंगे। प्लीज ब्रिंग बैक दैट जुनून, you'll do it, definitely do it. Last, build an emotional routine. इसकी बात मैं पहले भी कर रही थी कि मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, क्योंकि साइकोलॉजिकली इसको फिट रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जर्नलिंग करिए, वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू। रीस्टार्ट वालों से तो बातें हो गई, अब वो जा सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करिए प्लीज, विदाउट एनी डिले। अब हम बात करेंगे प्लान बी के बारे में, पर उससे पहले मैं आपको एक कोट बोलना चाहूंगी। यू मस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड फॉलो इट, और इट विल फाइंड अ मिलियन वेज टू रिमाइंड यू दैट देयर इज समथिंग यू आर मिसिंग। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम पीयर प्रेशर में आकर वो डिसीजन ले लेते हैं जो हम नहीं लेना चाहते हैं। चाहे तो फैमिली प्रेशर होता है, दोस्तों का डिसीजन होता है, बट वो आपका नहीं होता, आप लॉजिकल उसको नहीं सोच पाते। सो प्लीज, बिफोर मूविंग टू एनी ऑफ योर डिसीजन, या एग्जाम के साथ कंटिन्यू करना है या प्लान बी के साथ कंटिन्यू करना है, प्लीज एक बार शांति से बैठकर सोचिएगा और लॉजिकली इस डिसीजन को लीजिएगा। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। नंबर 2, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड रेस्ट इज इक्वली इंपॉर्टेंट हियर। क्योंकि आपको इमोशनली स्टेबल होना है ये जानने के लिए, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि भाई आप इस एग्जाम को इतने साल दे चुके हैं, अब इससे निकल कर क्या करना है, और वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। प्लीज फाइंड एन आंसर टू दैट फर्स्ट। उसके लिए टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फाइंड आउट ऑल द स्किल्स एंड टैलेंट यू हैव। आप उसके लिए अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं, जो भी आपका मेंटोर है उससे आप बात कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। यहीं आपको पता चलेगा कि आप किस चीज में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं या अपने प्लान बी की तरह ले सकते हैं। और फिर उसका एक छोटा लिस्ट बनाइए, सो दैट 2 या 3 ऐसी चीजें रह जाए जिसमें से आपको डिसीजन लेने में थोड़ा इजी रहे। नाउ जब हमने उसको नैरो डाउन कर लिया है तो हमारे पास 2 या 3 चीजें रह गई हैं। तो हमें ये देखना है अभी हमें स्टडीज कंटिन्यू करने हैं या हमें अपने पैशन को फॉलो करना है। स्टडीज कंटिन्यू करनी है तो ऐसे एग्जाम देखिए जो यूपीएससी के सिलेबस के साथ ओवरलैप करें, फॉर एग्जाम्पल CAPF और PCS। सेकेंड, ऑप्ट फॉर द प्रोफेशनल डिग्रीज। अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में जाना है तो आप MBA कर सकते हैं, और अगर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है तो शेफ बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। नंबर 3, ऑप्ट फॉर एनी बिजनेस यू हैव इंटरेस्ट इन। यूपीएससी में इतनी पढ़ाई करके कहीं ना कोई इंटरेस्ट आ जाता है। जैसे मैंने लोगों को देखा, उन्होंने मशरूम का बिजनेस भी शुरू किया है, कुछ लोग ज्वेलरी का बिजनेस भी करते हैं। तो अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में रहते हैं तो बिजनेस करना इतना मुश्किल आजकल रह नहीं गया है। देन कंटेंट क्रिएशन, आप सभी जानते हैं कि सब लोग आजकल कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं, एंड एवरीबॉडी नोज कि कंटेंट क्रिएट करके भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। देन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, जब से सोशल मीडिया आया है मेंटल हेल्थ इश्यूज कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। अब आप इस बात को माने या ना माने, ये सच्चाई है। तो आप एक डिग्री ले सकते हैं इसमें, लाइक साइकोलॉजिस्ट, लाइफ कोच एटसेट्रा, सब काम आएगा आगे जाके। नाउ जस्ट स्टार्ट डूइंग फ्रीलांसिंग, डोंट वेट फॉर द परफेक्शन, क्योंकि हम परफेक्शन का वेट करते रह जाते हैं और कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। सेम ही चीज हमारे यूपीएससी एग्जाम में भी होती है, हम परफेक्ट करने का वेट करते रहते हैं एक सब्जेक्ट को, उसे कभी भी रिवाइज नहीं कर पाते। प्लीज वो गलती दोबारा ना दोहराएं। And now, thank you for your patience and listening. Lastly, I just want to mention
नथिंग इज इजी बट what could be difficult than यूपीएससी। अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर सकते हैं तो ट्रस्ट मी आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। आप दुनिया के 80 से 85% लोगों से बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं और अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप 90% को भी क्रॉस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।